कभी कभी आपके घर में जो सबसे शांत कमरा होता है वहीं सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली परछाई रहती है। और आज की कहानी उस कमरे की है जिसमें एक सुबह एक इंसान नहीं बल्कि कोई और जागा था। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जो बाहर से शांत, साधारण और बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अंदर जो हुआ उसे सुनकर शायद आपकी सांसें रुक जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यासी रूह के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जिसे सुनने के बाद आप शायद आज अपनी खिड़कियां बंद करके ही सोएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अमावस की परछाई। मेरा नाम रत्विक है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे, शांत, कम आबादी वाले कस्बे चित्रपुर में रहता हूं। मेरे घर में उस समय बस हम 4 लोग ही रहते थे। मैं, मेरी माँ, मेरी बहन मीरा और मेरी पत्नी नेहा। हमारा घर कैन नदी के बिल्कुल किनारे पर है। उस सुबह सावन की आखिरी बारिश थमी ही थी। सुबह के 5 बजे रहे थे। मैं रोज की तरह उठा, नहाया, पूजा की और सबके के लिए चाय बनाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में वापस गया मुझे बहुत अजीब लगा। खिड़की आधी खुली थी, हवा में नमी थी और हल्की धूप अंदर गिर रही थी, पर कमरा असामान्य रूप से ठंडा था। नेहा बिस्तर पर बैठी थी, पीठ दीवार से सटी हुई और आंखें मेरी तरफ वो ऐसे देख रही थी जैसे मुझे देख ही न रही हो। उसका ध्यान जैसे कहीं और ही हो। मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा। बर्फ जैसा ठंडा, उसकी सांस भारी, शरीर हल्का कांपता हुआ, पलकें बिल्कुल स्थिर। कुछ पल के लिए लगा कि ये कोई सपना है। मैं डर गया और तुरंत मां को बुलाया। मां ने पहले तो सामान्य बात समझी और बोली, कभी कभी ऐसा होता है, शायद तुमसे नाराज हो। पर तभी नेहा ने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी और मुस्कुराई। वो मुस्कान इंसान की बिल्कुल नहीं थी। चेहरे पर फैलती हुई, असहज खिंची हुई अजीब सी मुस्कान, जैसे कोई और उसके शरीर के अंदर से हंस रहा। उसे ऐसे देख हम कमरे से बाहर गए और एक दूसरे को देखने लगे कि तभी मीरा, मेरी बहन, कमरे में अंदर गई। नेहा को देखते ही उसके पैरों से जमीन खिसक गई और वे जोर से चीखी। मीरा की चीख सुन हम भी अंदर गए और हमने जो देखा उसे देख हम चौंक गए। नेहा के बाल पूरी तरह खुले और बिखरे हुए थे, आंखें लाल, डरावनी, जीभ थोड़ा बाहर निकली हुई और वह किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी। उस पल के लिए मुझे लगा कि जैसे ये मेरी नेहा है ही नहीं। लेकिन अगले पल मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर कुरैशी आए और जैसे ही उन्होंने नेहा को देखा उनकी आंखों में भी डर झलक गया। नेहा को देखते ही वो बोले, ये साइकियाट्रिक नहीं, कुछ और है। वो धीरे धीरे नेहा के करीब गए, पर नेहा ने उन्हें इतनी ताकत से धक्का मारा कि वे कमरे के फर्श पर जा गिरे। फिर नेहा कमरे के बीच सांप सी लहराती चाल में घूमने लगी। उसकी पीठ टेढ़ी, शरीर मरोड़ता हुआ और उसकी हंसी नहीं, किसी जानवर की गूंज जैसी। ये सब देखकर जैसे मेरी रगों में खून जम गया था। तभी मुझे याद आया, हमारे इलाके में बाबा शंकरानंद रहते हैं। लोग कहते थे कि वे अदृश्य शक्तियों से मुकाबला कर सकते हैं। मैंने तुरंत उन्हें फोन किया और कुछ ही देर में बाबा और उनके शिष्य दीपक हमारे गेट पर थे। जैसे ही बाबा ने घर में कदम रखा, नेहा की आंखें उनके ऊपर टिक गईं। वो मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान नफरत से भरी हुई थी। बाबा ने शांत स्वर में कहा, सब लोग अंदर आ जाओ, बाहर की हवा ठीक नहीं है। हम हॉल में इकट्ठा हुए। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ सुना शायद जो हम नहीं सुन पाते। फिर बोले, कल अमावस्या है और इसी रात काली शक्तियों की ताकत सबसे ज्यादा होती है। तुम्हारे घर में जो है वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो कोई बुरी काली शक्ति है जो वह अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। मेरे हाथ कांप रहे थे। बाबा ने अपने शिष्य दीपक को बुलाया। वह लाल कपड़े में बंधी एक पोटली और पीतल का कमंडल लेकर आया। बाबा ने कहा, अब कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने हवन कुंड सजाया, धूप और घी डाला और पोटली से एक काला पत्थर निकाला, जिसे देखकर हवा भी भारी लगने लगी। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। धीरे धीरे हॉल में धुआं भरने लगा। और तभी नेहा की परछाई कमरे में उतरी। वह घुटनों के बल रेंगते हुए आ रही थी, एडिया पीछे मुड़कर एक शिकारी की तरह हमें घेर रही थी। मां डर कर पीछे हटी।
मीरा की आंखों में आंसू थे। मैं एकदम असहाय था। बाबा बोले, डरो मत, ये विधि का हिस्सा है। तभी नेहा जोर से गरजी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर दीवारें तक कांप गईं। तुम सब मरोगे, मरोगे तुम सब। बाबा ने मंत्र और तेज कर दिया। हवन की आग अचानक और ऊंची हो गई। दीवारों पर छायाएं लंबी होकर नाचने लगीं। अचानक नेहा तेजी से तड़पने लगी। उसकी साड़ी हवा में लहराती, चेहरा पूरी तरह विकृत, आंखें आग की 2 गेंदें। बाबा चिल्लाए, दीपक, पोटली। कांपते हाथों से दीपक ने उन्हें पोटली दी। बाबा ने पत्थर, भस्म और नारियल निकाला। नारियल पर कुमकुम, धागा और भस्म लगाया और फिर अपना पैर उस पर रखा। जैसे ही बाबा ने ऐसा किया, नेहा पागलों की तरह हंसने लगी। ये हंसी इतनी भयानक थी कि हम सबके रूह भी कांपने लगे थे। वह चिल्लाई, मैं लौटूंगी, तुम सबकी सांसों के साथ जाऊंगी। बाबा ने मंत्र और तेज कर दी। धुआं घूमकर ऊपर उठा और फिर नेहा की ओर गिरने लगा। नेहा ने अपनी पास राखी से चाकू उठाई और हमारी तरफ दौड़ी। मां चीख रही। मीरा ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन उसी पल बाबा ने रुद्राक्ष उठाया और एक मंत्र पढ़ते ही नेहा का हाथ हवा में ही रुक गया, जिसके बाद नेहा इतनी जोर से गुर्राई कि लगा घर की छत ही गिर जाएगी। ने आगे बढ़कर नारियल को हवा में उठाया और जैसे ही नेहा की नजर नारियल पर पड़ी, उसकी आंखों में डर उभर आया, नफरत और डर दोनों। फिर एक दिल दहला देने वाली, कानों को चीर देने वाली चीख के साथ एक काली परछाई नारियल में समा गई। हॉल में एकदम शांति छा गई। नारियल को हवा कुंड में डालकर राख में बदल दिया गया। धुआं गायब हो गया और नेहा का शरीर बेहोश होकर नीचे गिर गया। लेकिन इस बार उसकी आंखें वहीं थीं, मेरी नेहा वाली, थकी हुई, डरी हुई, पर इंसानी। घर का माहौल भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बाबा खड़े हुए और बोले, अब तुम सुरक्षित हो, आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन याद रखना, अमावस्या की रातें कभी भी साधारण नहीं होती। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में कुछ चीजें हमारी आंखों से नहीं, हमारी हिम्मत से दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, अगर आप उस रात हॉल में होते तो क्या करते। और अगली बार हम आपको प्यासी रूह की एक और भयानक रात में ले चलेंगे।